आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडल स्टिक है। मैंने सोचा कि भाई लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करने से बेहतर है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपको वाइट बोर्ड पे ही समझाऊं। तो कैंडल स्टिक बेसिकली है क्या और ये किस तरह काम करती है और ये आपसे कहना क्या चाहती है। अगर आप कैंडल स्टिक पे ग्रिप कर दें तो आपको चार्ट में क्या कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है और चार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपकी सिंसियरिटी, आपकी तवज्जो की ज़रूर होगी और थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करेंगे और थोड़ा सा इसको सिंसियर होकर समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक को इन्वेंट किसने किया और ये कैसे हमारी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि कैंडलस्टिक को मुनीशा होमा एक जापानीज राइस ट्रेडर थे। चावलों का काम करते थे लेकिन अपने चार्ट्स को समझते थे कि मेरी कितनी बाइंग कितनी सेलिंग है और मैं कौन से ईयर में प्रॉफिटेबल हूँ, कौन से ईयर में मैं लॉस में हूँ, किन सीजन में मेरी सेल ज़्यादा है। और जब उन्होंने चार्ट को अपने समझा और पढ़ा तो उसमें उन्होंने कुछ पैटर्न निकाले, कुछ चीज़ें कि कहाँ पे भाई हमारी चार्ट के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। उसको उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया कि उसकी कैंडलस्टिक बना दी। तो मनीषा होमा 1724 से 1803 तक इनकी लाइफ थी और इन्होंने ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना दिया, जिसकी वजह से आज ट्रेडिंग सीखना समझना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो देखते हैं व्यूअर्स, कैंडलस्टिक्स कितनी टाइप्स हैं। कैंडलस्टिक्स की तीन टाइप्स हैं, बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। अच्छा जी, इसमें बुलिश का जब भी जिक्र होगा तो आपने कभी बुल फाइटिंग देखी हो तो बुल हमेशा हिट करते हुए ना नीचे से ऊपर को अपना जो है वो हॉर्न्स होते हैं ना, उनसे जब भी वो मारता है वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है। और बियर को देखा हो तो हमेशा वो अपना जो पंजा है ना उसको नीचे को मारता है। तो जब नीचे को मारता है इससे हम बेरिश कहते हैं। मसलन के ट्रेडिंग में इसको देखें ना तो जो बेरिश का जब भी वर्ड यूज होगा ना वो हमेशा गिरती हुई मार्केट के लिए होगा और बुलिश का जो वर्ड यूज होगा ना वो हमेशा ऊपर जाती हुई मार्केट के लिए होगा। तो इसमें बुलिश कैंडलस्टिक्स, बेरिश कैंडलस्टिक और एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स। अभी कैंडल बेसिकली होती कैसी है, अब इसको हम देखते हैं। अब कैंडल सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे हमने एक, आप ट्रेडिंग व्यू भी देखेंगे ना उसमें भी आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स नजर आएंगी। एक बेसिक कैंडल है, इसमें हम देखें कि कैंडल की ओपनिंग यहां से हुई है, ठीक है, और क्लोजिंग यहां पे हुई है। ये कैंडल का हाई है। इस ये छोटी सी जो ये इस तरह की एक चीज बनती है ना इसको हम कहते हैं विक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैंडलस्टिक होती कैसे। आपने ट्रेडिंग व्यू में अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की कैंडल बन रही हैं। ये एक बेसिक एक कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल आपकी ओपन इस पॉइंट से हुई है। समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग शेयर चल रहा है मिजान बैंक का, तो ये मिजान बैंक के एक शेयर की एक दिन की कैंडल है। ये एक दिन मसलन के टाइम फ्रेम, ये टीएफ का मतलब टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और ये वन डे का टाइम फ्रेम है, मतलब कि एक पूरे दिन में एक ही इस तरह की कैंडल ड्रॉ हुई है आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग जो है वो इस पॉइंट से हुई है। अब इसको फर्ज कर लें कि ये यहाँ पे इसका रेट था 300 रुपए, ठीक है। मार्केट खुली है मंडे मॉर्निंग में या ट्यूसडे, कोई भी दिन हो सकता है। मार्केट खुली है और उसका शेयर का रेट था 300 रुपए और मार्केट जब बंद हुई है रात को तो उसका रेट चला गया 400 रुपए पे, ठीक है। मतलब एक दिन के अंदर मार्केट 300 से लेके 400 रुपए में गई है। अब इसने 300 रुपए से 400 रुपए में जाने में एक दिन तो लगाया, लेकिन ये सिर्फ 300 से डायरेक्ट 400 पे नहीं चली गई। ये हो सकता है पहले मार्केट नीचे आई है और ये 250 रुपए पे भी गई हो, ठीक है। इसको जिस तरह हमने पढ़ा कि ये एक विक होती है। ये विक क्या होती है, विक रीडिंग क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसने इस दिन के अंदर 250 रुपए का लो लगाया और 250 से लिए 450 पे भी गई है। तो 450 जो ऊपर वाली विक होगी ना, ये इसका कैंडल का जो हाई होगा
तो इसका मतलब है कि ये मार्केट आज के दिन में मिजान का शेयर 250 से लेके 450 तक मूव किया है एक दिन के अंदर, लेकिन इसकी ओपनिंग प्राइस 300 थी और क्लोजिंग प्राइस इसकी 400 थी। अब एक दिन के अंदर ये 250 से लेके 450 तक मूव भी किया है, लेकिन इसकी ओपनिंग 300 पे थी और क्लोजिंग 400 पे थी। अब ये चीज हमें क्या चीज बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि मार्केट में जो इंटरेस्टेड पीपल थे, जो लोग जिन्होंने इस शेयर को खरीदना शुरू किया, वो 300 की वैल्यू में भी इंटरेस्टेड थे, ठीक है, और 400 की वैल्यू में भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन मार्केट में 250 और 450 पे भी गई है। अभी 250 और 450 पे क्यों गई है? हो सकता है कि भाई जो 300 वाले थे, यहाँ पे ये बायर्स बैठे थे, इन्होंने कहा भाई मुझे थोड़ी और सस्ती कीमत में चाहिए, तो मार्केट उनके लिए ये 250 रुपये तक गई है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, उन्होंने कहा भाई मुझे 400 में नहीं, मुझे अच्छी प्राइस में सेल करना है, तो उसके लिए मार्केट 450 पे गई है। अभी डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स में डिफरेंट चीजें हम स्टडी करेंगे। कि अब एक नॉर्मल कैंडल की आपको बात बताइए कि भाई एक घंटे, एक दिन की कैंडल मिजान बैंक की 250 से 450 तक सफर किया उसने एक दिन के अंदर, और इसकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग ये आपकी 300 से 400 पे हुई है। अब इस पूरे एरिया को, जितना पूरा एरिया है, इसको हम कहते हैं कैंडल स्प्रेड। मसलन इस पूरे वॉल्यूम को हम कहेंगे कैंडल स्प्रेड। अब एक दिन के वॉल्यूम, एक दिन की कैंडल है, इसने 250 से 450 को पूरा इसमें इसने जो ट्रेवल किया है, इसको हम कहेंगे कि इस आज के जो कैंडल का वॉल्यूम था, या आज की जो कैंडल का स्प्रेड था, वो 250 से लेके 450 तक था, लेकिन इसकी ओपनिंग 300 पे हुई और क्लोजिंग 400 पे हुई। तो इस तरह हम एक सिंपल कैंडल को रीड कर सकते हैं। तो जी देखें, अब ये 300 से 400 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई इसकी, तो इसका क्या मतलब है कि कैंडल जो है ये हमारी, ये बेसिकली बनी एक बुलिश कैंडल। मसलन के उसके ओपनिंग में उसका जो प्राइस था वो कम था और क्लोजिंग में वो प्राइस ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि आज के दिन के अंदर मिजान बैंक का जो शेयर है वो, उसकी प्राइस बढ़ी है, जिसकी ओपनिंग नीचे से हो और क्लोज ऊपर हो और अपेरेंटली उसका कलर ग्रीन हो, तो ऐसी कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं। ये आपको तो जी अब ड्रॉ कर लेते हैं एक बेरिश कैंडल। अब देखें उसी तरह है ये, लेकिन थोड़ी सी चीजें हो जाएंगी ऑपोजिट। अब इसकी ओपनिंग जो है वो इस जगह से होगी और क्लोजिंग जो है वो इस जगह से होगी, ठीक है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है। हाई और लो हमेशा सेम रहेंगे, मतलब कि वो ये नहीं कि बेरिश है तो हाई नीचे आ जाएगा या लो ऊपर चला जाएगा, ये चीजें ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, तो उसी तरह मिजान बैंक का शेयर है, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये इसकी विक है। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ी आपको पिछली उसमें बुलिश में समझाने लगा। इस एरिया को कहते हैं बॉडी, ठीक है, ये कैंडल की बॉडी होती है। जो एरिया फिल्ड होता है ना उसको बॉडी कहते हैं, जो फिल्ड नहीं होता, सिंपल सी एक ये इस तरह विक, इसको हम कहेंगे विक। ये जो एक आपको थ्रेड की तरह लग रहा है ना, बेसिकली कैंडल स्टिक कैंडल से ड्राइव हुए, तो कैंडल में आप देखेंगे थ्रेड भी होता है और नीचे जो है उसका वो जो सारा मोम्स उसकी बॉडी होती है, तो ये बेसिकली बॉडी है और ये इसकी विक है, ठीक है। ये हाई, लो और विक आ गई। अब इसमें ओपनिंग प्राइस थी 300, क्लोजिंग प्राइस थी 200। हाई था इसका 350 का और लो इसने लगा दिया 150 का। अब इस दिन में वो क्या बता रहा है कि भाईजान 300 पे मार्केट का शेयर ओपन हुआ
और गिरते 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 कहाँ पे आ गया, 200 पे, सॉरी 150 पे गया। इसका मैक्सिमम जो लोएस्ट डे का था वो पॉइंट, वो 150 था, और क्लोजिंग जो हुई वो 200 पे हुई। अब इसको हम कहेंगे एक बेरिश कैंडल। ये हमेशा आपको नजर आएगी रेड के अंदर। ये मैं कंजूसी से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई पैसे बचाने चाहिए, नहीं तो मैं पूरी फिल करता। ये समझाने के लिए है बेसिकली, आपको ट्रेडिंग व्यू पे भाई पूरी फिल नहीं मिलेगी। टोटल स्प्रेड जो इसका था ना, आप इसके टोटल स्प्रेड में आप कह सकते हैं कि मार्केट 350 का हाई लगा के आई है, 150 का लो लगा के आई है, ओपनिंग इसकी हुई है 300 पे, और क्लोज ये हुई है 200 पे। इसी तरह जब आप ये ट्रेडिंग व्यू में किसी कैंडल के ऊपर अपना कर्सर को रखेंगे ना, तो ये चीजें आपको ऊपर नजर आ रही होंगी, हाई लो ओपन और क्लोज किसी भी कैंडल का। तो ये दिन का टोटल स्प्रेड होगा, उस दिन में इस मार्केट ने, शेयर ने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारी होगी ना, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी बेरिश कैंडल है। ठीक है, आगे इनकी टाइप्स हैं। कुछ जो है इनके, ये जो इसको आप पूरा इस स्प्रेड को कहते हो, ये चेंज होता है, इसकी बॉडी चेंज होती है, विक चेंज होती है। वो हम आगे इसकी टाइप आगे जो है ना वो पढ़ते हैं। अब जो तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है ना, वो न्यूट्रल कैंडल है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। हम ड्रॉ करते हैं न्यूट्रल कैंडल। अच्छा जी, इस कैंडल को क्या कहते हैं तो अब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये कैंडल हमें क्या कह रही है। अच्छा जी, इसमें वही डे वन की कैंडल है। कैंडल भी हम सेम स्टॉक की रख लेते हैं, मैदान बैंक। अच्छा जी, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग भी यहाँ पे हुई है। ये इसका हाई था, ये इसका लो था। अब इसमें आपको टोटल एक बेसिकली ना वीक की नजर आ रही है, इसमें बॉडी नहीं है। तो ये हमसे क्या, हमें क्या बता रही है, हमें यही बता रही है कि भाई आज यहाँ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जो बायर्स थे और जो थे सेलर्स, वो हो गए हैं इक्वल। मसलन कि इस मार्केट में, शेयर में आज बायर्स भी उतने ही आए हैं और सेलर्स भी उतने ही आए हैं। तो इस वजह से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस पे हुई। 300 का इसका था, ओपन भी 300 पे हुआ और क्लोज भी 300 पे हुआ। हाई ये लगा के आया 350 का और लो लगा के आया 250 का। अब इस मार्केट में आज या तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है या इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई। ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं डोजी। मतलब कि आज के दिन में या तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, या फिर इतने ज्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं शो किया, इस वजह से प्राइस जहां से शुरू हुई वहां पे आगे बंद हो गई। अब ऐसी कैंडल को जिसमें प्राइस की जो वो वैल्यू है, वो पूरा दिन सफर करने के बाद, अब इसमें हम तो डेली कैंडल पे इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें आपको 1 मिनट की कैंडल भी मिलेगी, 5 मिनट की भी मिलेगी, 10 मिनट की भी मिलेगी, 15 मिनट की भी मिलेगी, घंटे की भी मिलेगी, 4 घंटे की भी मिलेगी। तो ये कैंडल्स जो है ना, वो हर टाइम फ्रेम में होती है, इसलिए मैंने इसके साथ टाइम फ्रेम का वर्ड यूज किया था कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं, और वो डिफरेंट उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट एक्ट करती है। तो अगर आप हर टाइम फ्रेम की कैंडल को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस सीरीज का हिस्सा बने जिसमें हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे ग्रिप करेंगे। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।